नमस्कार, मैं सुचिता जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का खबरदार टीवी की खास पेशकश रूबरू में। अभी तक आप कई हस्तियों से मिले हमारे चैनल पर, आज भी एक ऐसी हस्ती के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। तो हमारे बीच जो आज मौजूद है वो है दमोह की नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी कपिल खरे जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस मंच पर, रूबरू मंच पर। सर, नगर पालिका एक ऐसी व्यवस्था जहां नागरिकों का सीधा सरोकार होता है, सीधे कोई भी परेशानी व्यवस्था बनाने का नगर पालिका पर जिम्मा होता है। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है सर, इस टाइम पर नगर पालिका की भूमिका और कितनी बढ़ जाती है, या फिर बोला जाए और कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस समय एक ऐसा माहौल है, डर का माहौल है कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो किस किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है और साथ में लोगों को भी आप देखते हैं? देखिए, 22 मार्च के बाद जैसे कोरोना लॉकडाउन का एकदम सैलाब आया, वो दिन है कि आज का दिन रोज़ कोई ना कोई चुनौती नए नए रूप में शहर में, प्रदेश में और देश में आ रही है। हमें और आपको पता नहीं है कि अब क्या चुनौती आने वाली है। नगर पालिका का तो जो मूलभूत काम है वो सफाई, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइट और इसके साथ हितग्राही मूलक योजनाओं में नागरिकों को सुविधा देना और कुछ विकास कार्य, ये काम तो हमारी डेली रूटीन के हैं। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नगर पालिका में समाहित है। हर किसी चीज़ के लिए नगर पालिका में व्यक्ति को आना, और जैसे ही कोरोना की सुगबुगाहट जबलपुर, सागर और मेरे ख्याल से टीकमगढ़ और समीपस्थ कटनी, इन जिलों में हुई, स्वाभाविक अपने शहर में दहशत शुरू हुई। अब सबसे बड़ी उस समय चुनौती ये कि कर्मचारियों को, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं 465, 500, उनको रोज़ घर घर जाके कचरा लेना, नालियों में सफाई करना, झाड़ू लगाना। तो उनके मन में इतना साहस होना चाहिए कि हमें संघर्ष करना है, बीमारी से सुरक्षित रहना है और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना। जितने हम लोगों से संसाधन जुटे, उनको मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और होम्योपैथी की एक दवाई आई थी आर्सेनिक एल्बम 30, वो सब उपलब्ध कराई और इन सुरक्षा उपकरणों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए जुटे। तो अभी ऐसा कुछ है कि और कुछ जिम्मेदारियां बड़ी हो, जैसे कि आइसोलेशन वार्ड्स में व्यवस्थाएं बनाना, कभी क्वारंटाइन, देखिए अभी इस समय और कैसी जिम्मेदारियां बड़ी हैं? कुछ भी काम यदि हम शहर में करते हैं तो उस काम में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लीनिंग, सफाई, वाटर सप्लाई, चाहे वो टैंकर से करें चाहे कैसे भी करें, सैनिटाइजेशन, प्लस उस जगह की कमांड के लिए भौगोलिक स्थिति बताने के लिए हमारे जो राजस्व कर्मचारी हो, इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे आइसोलेशन वार्ड बने तो आइसोलेशन वार्ड में सैनिटाइजेशन, वहाँ की क्लीनिंग, वहाँ पे योग कर रहे हैं तो योग के लिए उनके लिए दरी पहुँचाना, सफाई करना, वो कचरा फेंक रहे हैं तो डस्टबिन रखना, सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका को करना पड़ती। और इसके साथ जैसे क्वारंटाइन सेंटर में या आइसोलेशन वार्ड में बहुत सारे लोग आए, जैसे अभी कोटा से कुछ बच्चे आए थे, 53 बच्चे आए थे 2 बसों में। बच्चे आके उतरे, उनका भीतर मेडिकल टेस्ट हुआ, लेकिन चूंकि जो हॉस्टल है एक रहवासी क्षेत्र में ही है, पूरी कॉलोनी के लोग बड़ी दहशत में कि बाहरी प्रांत से इतने बच्चे आए हैं, कोई इन्फेक्शन ना आ गया हो। तो जैसी बसें आगे बढ़ी तो पूरे एरिया को सैनिटाइजेशन किया, लोगों को कॉन्फिडेंस बना कि हाँ चलो, यदि कुछ इन्फेक्शन होगा तो ख़त्म हो गया। तो ऐसी डे बाय डे, टाइम बाय टाइम आती रहती हैं, वो हम लोग को करना पड़ती है। सर, आपने अभी सैनिटाइजेशन की बात की कि सैनिटाइजेशन, मास्क उपलब्ध कराना, तो सर सैनिटाइजेशन की क्या फ्रिक्वेंसी है कि कितने, एक हफ्ते में एक वार्ड को या कॉलोनी को, या 2 या 3 दिन में, कितने दिन में हर एक कॉलोनी को या वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर? देखो, ऐसा है, सैनिटाइजेशन किया तो कोई यदि इन्फेक्शन का जो वायरस, बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो गया और उसका अधिकतम प्रभाव जो है वो सरफेस पे 24 घंटे रहता है, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, पैदल आदमी चल रहे हैं, तो जो केमिकल की लेयर है वो ख़त्म हो जाती है। तो 24 घंटे के बाद फिर से करना पड़ता है। तो
तो मार्केट एरिया में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, अच्छा। तो 24 घंटे में एक बार हम लोग करें, क्योंकि दमोह बुंदेलखंड ये सब एरिया आदमी पान खाने के बहुत शौकीन है, हाँ। गुटखा खाने के बहुत शौकीन है। सर तो पान उनका खाया, तो जुर्माना भी है ना, कुछ जुर्माना तो है, जुर्माना तो पकड़े जाने पर है, लेकिन धीरे से कहीं किसी ने थूका, थूकने के साथ उसने इन्फेक्शन भी थूका है, हाँ। जुर्माना कर दिया, वो बात अपनी जगह अलग है। तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना वो लोगों को बचाने वाली बात है। तो इसके लिए रोड, क्योंकि पैर से वही इन्फेक्शन आपके अपने सबके घरों में जा रहा है। सर आपने अभी स्टाफ की बात की कि सारे स्टाफ को इकट्ठा करना और इतना डर का माहौल है, जब समय ऐसा है कि इस समय प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही बंद हैं, सारे कर्मचारी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे घर पर बैठे, सबको छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इस समय नगर पालिका में स्टाफ को लेके आना, क्या उनकी भी कमी की गई है कुछ, और उन कमी के साथ काम करना? देखिए, हमारी नगर पालिका का तो 80% स्टाफ से लेकर 90% स्टाफ लॉकडाउन के पहले दिन से फील्ड पे काम कर रहा है। जिनका ऑफिस वर्क था वो भी फील्ड पे काम करने लगे। क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना पड़ी, सब्जी मार्केट सोशल डिस्टेंस के साथ मैनेज करना, तो हमारे सारे इंजीनियर्स लग गए उसका लेआउट बनाने, चूना डालने के लिए। फिर गरीब लोगों को जिनके पास राशन नहीं था, समाज सेवी संस्थाओं ने राशन के पैकेट दान किए, वो उनके घर तक पहुंचाने के लिए और समाज सेवी संस्थाओं से लेने के लिए एक कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो हमारे इंजीनियर्स, हमारे अकाउंटेंट, ऑफिसर्स, क्लरिकल स्टाफ, वो सब उसकी पैकिंग में लगे, उनने पैकिंग कराई। अच्छा। सफाई वाले कर्मचारी तो हम कम नहीं कर सकते, किस वार्ड से कम करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते हम कि 5 वार्ड का सफाई नहीं कराएंगे या आधे वार्ड की सफाई कराएंगे, तो 100% काम करेंगे। वाटर सप्लाई भी हमें 100% एरिया में करना है, तो वाटर सप्लाई की टीम भी हमारी पूरी 100% काम कर रही। प्लस इसके साथ क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड, हॉस्पिटल, चेक पोस्ट पे भी हमें और पानी पहुंचाना पड़ रहा, तो हमें उसके लिए टैंकर से पानी पहुंचाना, तो स्टाफ से ओवर टाइम कराना पड़ता है। प्लस सैनिटाइजेशन फायर ब्रिगेड से करा रहे हैं, मशीनों से करा रहे हैं, तो स्टाफ से हमें ओवर टाइम भी कराना पड़ा इस पीरियड में, लेकिन कर्तव्यों में है तो सबने, और हमें गर्व है अपने कर्मचारियों पे, उनने बिल्कुल बिगर किसी संकोच के, बिगर किसी शिकवा शिकायत के सब काम में जुटे और लगातार जुटे। सर मैं एक बार आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि चेक पोस्ट पर कैसी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि इतनी बातों पर नॉर्मली जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर भी काम हो रहा है। जैसे अभी आपने बहुत कई सारी चीज़ें बताई, आइसोलेशन वार्ड्स में ये सारी व्यवस्थाएं बनाना और काफ़ी चीज़ें, तो चेक पोस्ट पर कैसी कैसी क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, एक बार हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, हम छोटी सी बात इधर शुरू करते हैं। बेटर प्लानिंग, बेस्ट डिसीजन, दो चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट और ऑपरेशन को सक्सेस करते हैं। ये दमोह आज तक ग्रीन जोन में है, उसके पीछे एक वजह यही है कि हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे कलेक्टर साहब ने सबसे चर्चा करने के बाद वो बेटर प्लानिंग हो गई और जो बेस्ट है उसके डिसीजन लिए। और उसमें एक योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। दमोह के चारों तरफ एक पूरी बाईपास रोड बन गई। बहुत से शहरों में अभी बाईपास रोड नहीं है। यदि बाहर से ट्रैफिक आ रहा है और यदि आपको दूसरी तरफ निकालना है तो वो शहर के भीतर से जाएगा। अच्छा। लेकिन ये स्थिति दमोह में अब नहीं है। अच्छा। चारों तरफ बाईपास रोड बन गई है। कोई भी यात्री जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सीमा बनाई गई है। बाहर उनको शहर के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। और बाहर ही उनके चेक पोस्ट बना दिए गए और बाहर ही उनको रोक के उनकी स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग, जिला प्रशासन ने मेडिकल टीम लगाई वहाँ पर, पुलिस प्रशासन लगा हुआ, रेवेन्यू के अधिकारी लगे हुए, उनकी स्क्रीनिंग की। जिनमें लक्षण पाए गए उनको क्वारंटाइन किया। जो रेड जोन वाले एरिया से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया, उनके सैंपल लिए, भेजे टेस्ट के लिए, तो वो संक्रमण फैलने वाली स्थिति नहीं बन पाई। और जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी दिन अपने दमोह के कलेक्टर साहब ने आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, नगर पालिका के कर्मचारियों को एक दल बना दिए थे।
हम लोग हर वार्ड में गए और पिछले 15 दिन यानी 10 मार्च के बाद, यहाँ पर लॉकडाउन लगा था 22 मार्च से, 10 मार्च के बाद 22 मार्च तक जो लोग प्रदेश के बाहर, देश के बाहर इस शहर में आए, एक एक घर जाकर उन्होंने पता किया। अच्छा। और दमोह के लोगों में भी इतनी अवेयरनेस उस समय आ गई थी कि लोगों ने बताया, हमें अच्छे से याद है कि जब पहले दिन कैंप लगा डिग्री कॉलेज में 2 वार्ड के लिए, सिविल वार्ड 9 और 10, शाम को 5 बजे तक जितने लोगों को बुला के ला के चेक कर दिया। 6 बजे के बाद लगातार 15 लोगों के फोन आए। अच्छा, तो किसी ने कहा एक परिवार में 3 व्यक्ति बैंकॉक से आए, तो लोग खुद से आगे, हाँ, लोगों ने आके बताया, उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। हम लोग और एसडीएम साहब, तहसीलदार मैडम, हम लोग सब गए, उनका टेस्ट किया। तो वो करीब 2500-2600 लोग ऐसे उस समय तक आए थे। तो उनको घर से बुलाया, उनकी स्क्रीनिंग की, टेस्टिंग की, उनको क्वारंटाइन किया। हालांकि उनमें से कोई में भी लक्षण, 15-20 लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण थे, तो वास्तव में सर्दी खांसी था वो। अभी सर जो हमारे दमोह की बाज़ार व्यवस्था है वो थोड़ी सी अस्पष्ट धूमिल सी नज़र आती है, अनक्लियर नज़र आती है कि कभी जो नेशनल्स जो गाइडलाइन आती हैं कि कभी 7 से 7 होगा, तो उस समय भी जैसे नॉर्मली तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक बाज़ार है, लेकिन फिर गाइडलाइंस आती है हमारे कलेक्टर की कि 8 से 12 रहेगा। 2-3 दिन कुछ नहीं होता है, 8 से 12, फिर कभी सुने आता है कि नहीं 8 से 3, और ये जो बदलती व्यवस्थाएं हैं हर 2-3 दिन में, तो इससे मतलब इससे लोगों को भी परेशानी होती है, एक कहीं ना कहीं केओस खड़ा होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि कैसी एक आदर्श बाज़ार व्यवस्था अभी होनी चाहिए? देखिए, जो एक तरह से लोगों को जल्दी भी उनको सूचना भी मिल जाए, सूचित भी किया जा सके, और एक सेटअप हो सके कि ये व्यवस्था है अभी और कई दिनों तक रहेगी। देखो, दमोह जो अपना शहर है, हाँ, हर शहर की अलग भौगोलिक स्थिति होती है। दमोह शहर जो है उसकी आबादी है 1.5 लाख, लेकिन दमोह का जो मार्केट है वो 2.5 लाख आबादी के लिए है। क्यों है? इमलाई गांव दमोह से जुड़ा है, उसका अपना कोई मार्केट नहीं। अच्छा। समन्ना, सिंहपुर, इधर आ जाओ हृदयपुर, इधर राम चोपड़ा, मारूताल, इतने सारे गांव हैं, इनका अपना कोई मार्केट नहीं है। अच्छा। ये ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दमोह पे डिपेंड है। वो गांव के आदमी एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए भी दमोह के लिए आते हैं। तो ये जितने भी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय लेने के अधिकार जो है जिला प्रशासन को इसीलिए दिए गए कि हर जगह पर वहाँ की स्थितियों के अनुसार निर्णय ले। दूसरी जगह उनने 7 बजे से खोला, क्योंकि दूसरी जगह के जो शहर रहे हैं उनके आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्रों के अपने अलग अलग मार्केट रहे, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। उतनी दूर के लोगों को भी यहाँ आना, अच्छा, उसको देखते हुए ये समय ऐसा रखा गया कि वो ग्रामीण क्षेत्र वाले भी यहाँ से खरीदारी कर सके और शहरी क्षेत्र वाले भी कर सके। अच्छा, नहीं, जो मेरा मूल प्रश्न ये था कि जो बार बार बदलती हुई व्यवस्था है। नहीं, व्यवस्था बार बार नहीं बदली गई। अच्छा। एक बार केवल सब्जी वालों को पूरे शहर से इकट्ठा किया। अच्छा। उनको तहसील ग्राउंड पर बिठाया 2 दिन। उसके पीछे वजह थी कि ये देखना चाहते थे कि सड़कों पे, फुटपाथों पे, इधर उधर कितने सब्जी वाले हैं जो धीरे से आके एक दरी बिछा के सब्जी बेचने लगते। वो सब बैठ गए तो उनके सारों के मोबाइल नंबर ले लिए, सोशल डिस्टेंस के आधार पर उधर बिठाला, और उनके वो एरिया ले लिए कि आप किस एरिया से हो, किस एरिया में सब्जी बेच सकते हो। 278 लोगों से व्यक्तिगत तौर पे हमने, हमारी टीम ने चर्चा की, उनके मोबाइल नंबर लिए। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं धर्मपुरा में बेचूंगा, किसी ने कहा मैं वैशाली नगर के पास रहता हूँ वहाँ बेचूंगा, किसी ने कहा मैं हृदयपुर के पास रहता हूँ। हमने जोन बना दिए और फिर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि अब आप लोग एक जगह बैठ के सब्जी नहीं बेचेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण सब्जी मंडियों से ही फैला है। ये देखने में आया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा संक्रमण सब्जी मंडियों से ही फैला है, क्योंकि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। तो उन लोगों को ठेलों पे, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे और टोकरी रख के बेचने के लिए निर्देशित किया कि आप इस एरिया में बेचो, आप इस एरिया में बेचो। लोगों को उनके घर के पास अच्छी सब्जी भी मिल जाए, और सब्जी तो रोज चाहिए आदमी को, और भीड़ भी ना लगे कहीं। व्यवस्था वो करके फिर ये व्यवस्था बनाएगी, और जब ये व्यवस्था बना दी गई वो व्यवस्था आज तक चल रही। और यही चीज़ फलों की रही।
फिर दूसरा किराना का आ गया। हर आदमी के पास 7 या 8-10 दिन का किराना रहता है, महीने भर का रहता है। तो उसके बाद कोई ना कोई चीज़ कम हो जाती है, शक्कर पत्ती ख़त्म हो गई, चाय ख़त्म हो गई, उसकी आवश्यकता पड़ने लगी। तो जो बहुत ज़्यादा खतरनाक पीरियड था, उस पीरियड में जिला प्रशासन ने 4 रथ चलवा दिए अलग अलग एरिया में। उसमें किराने की पूरी सामग्री रख दी और वो रथ गए हैं पूरे 7 दिन हर उस क्षेत्र में। उनके मोबाइल नंबर हम लोगों ने जारी किए और होम डिलीवरी वाले सिस्टम के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्रमोट किया। लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन अब उसके बाद जो अब ये व्यवस्था बनाई गई है, ये मार्केटिंग के लिए नहीं बनाई गई, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि बहुत सारे व्यवसायी व्यापारी 1.5 महीने से घर बैठे हैं और सब संपन्न नहीं है। अब उनके पास आजीविका की समस्या पैदा हो गई, तो उनको कुछ मतलब वो अपनी आजीविका कुछ चला सकें, कुछ पैसे कमा सकें, इसलिए ये व्यवस्था जारी की गई कि प्रतिदिन एक समय के लिए मार्केट खोला गया। और इसमें भी एक दिन छोड़ एक दिन रखने का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि अपने दमोह में मुख्य मार्केट में 5,000 लगभग दुकानें हैं, छोटी बड़ी मिला के। और एक दुकान के ऑपरेशन के लिए उसके मालिक, हेल्पर और सर्वेंट के साथ एवरेज 4 और 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो 5,000 दुकानों को खोलने के लिए प्रति दुकान 3 या 4 लोग आएंगे, तो 15 से 20,000 लोग तो मार्केट में दुकान खोलने के लिए ही आ गए। और यदि एक दुकान के लिए औसत 10 ग्राहक प्रतिदिन आए तो आप सोच लीजिए 40,000 लोग दिन भर में सुबह से शाम तक इसके लिए आएंगे। इसको 50% मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? तो जिला प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने सबसे चर्चा की, एक नंबर डाल दिया ऑड इवन। आधे दुकान एक दिन खोलो, आधे दुकान दूसरे दिन खोलो। तो प्रत्येक दिन हर तरह की हर दुकान खुली रहेगी, लेकिन आधे लोग बेचने वाले आएंगे और आधे लोग खरीदने वाले आएंगे। सर अभी तो आपने सारी व्यवस्था समझा दी कि किस किस तरीके से है। अभी जो हमारे देश में जो है केसेस बढ़ ही रहे हैं, 50,000 से ऊपर पार कर चुके हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो केसेस बढ़ते जाएंगे तो उसको लेके व्यवस्था आगे कैसी रहेगी, या अभी ये यही है, स्थिर है? देखिए, ये संक्रमण तो फैल रहा है। हाँ। और अब हम और ज़्यादा डेंजर स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो संक्रमण फैलाने वाले 2 थे, अब स्थिति हजारों में हो गई और लाखों में पहुंच गई है। और जो लोग संक्रमण से बचे हुए हैं, यदि वो पूरे अनुशासन का, और मैं तो कहता हूँ कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें तो सुरक्षित रहें। सर एक लास्ट सवाल, ये जो नगर पालिका है, बोला जाता है कि होती तो सबसे नज़दीक है लोगों के, हर व्यवस्था और हर तरह की मदद के लिए, हर व्यवस्था बनाने के लिए कुछ भी होता है तो नगर पालिका कॉल जाता है, चाहे वो पानी हो, सफाई हो, हर तरह की। तो ये बोला था कि कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि आलोचनाओं का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है कि अगर सफाई नहीं हुई तो लोग फ़ोन करके जल्दी से जो गाली देते हैं वो कि हाँ सफाई नहीं हो पाई है, क्या काम है, क्या व्यवस्था है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्चुअल में क्या है, नगर पालिका को नगर शासन भी बोल सकते थे, हाँ। नगर अधिकारी भी बोल सकते थे, नगर सरकार भी बोल सकते थे। इसका नाम नगर पालिका इसलिए रखा है, मतलब शासन ने, जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया, उनने इसका नाम नगर पालिका इसीलिए रखा है। पालिका कौन होती है? माँ। पालन करने वाली, पालने वाली। ठीक है, इसलिए इसका नाम नगर पालिका रखा है। और आदमी सबसे ज़्यादा गुस्सा घर में किसके ऊपर उतारता है? सही बात ना, कि किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे कॉन्सेप्ट, विवाह हो गया तो विवाह पंजीयन नगर पालिका से चाहिए। सुबह नहाने गए, बटन दबाया, पानी नहीं आ रहा, लगाओ फोन। कचरा एक दिन नहीं उठता है तो आदमी को समझ में आ जाता है कचरा डला घर के सामने। तो दैनिक गतिविधियों का हर काम से जुड़े हुए हैं, और स्वाभाविक है करने वाले लोग भी इंसान ही हैं। जो सफाई कर रहे हैं, जो जल प्रदाय कर रहे हैं, कभी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही आती है, तो आलोचना भी सुनना पड़ती है और सहना भी पड़ता है। लेकिन हाँ, इतने कुछ समय में इन आलोचनाओं से एक चीज़ हुई है
पहले तो बड़ा बुरा लगता था, गुस्सा भी आती थी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि आलोचनाओं में भी कहीं ना कहीं सुझाव भी छुपे रहते हैं, कमियां भी हमें पता चलती हैं, तो उनसे सुधार किया जा सकता। बहुत सुधार किया। और हमें अभी जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हम सुन रहे थे, मतलब लोग कमेंट्स डाल रहे थे अच्छे बना के सोशल मीडिया पे कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ नगर और सबसे अधिक पॉजिटिव पेशेंट, ठीक, और दमोह सबसे गंदा शहर और यहाँ 0, ये बात कर रहे थे। तो हमारी कई लोगों से बात हुई, लोगों ने उसको लेके आलोचना करना शुरू कर दी। तो हमने लोगों से बोला, बात की, बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, तो हमने उनसे बोला कि गंदा शहर था 2018 में जब 400 शहर ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया था, तब दमोह 447 शहरों ने लिया था, तब दमोह का 447वां नंबर आया था। वो हो गई, बात चली गई। 2017 में जब अपन ने काम शुरू किया तो सारी एक्टिविटी, तब अपने यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन नहीं था, कचरा गाड़ी नहीं चलती थी, अपने यहाँ कोई संसाधन नहीं थे। जब ये शुरू हुआ तो लोग कहते थे देंगे ही नहीं आदमी, तो आदत है घूरे में फेंकने की कचरा। लेकिन आज ये स्थिति है कि डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी जिस दिन जिस वार्ड में जिस जगह नहीं पहुंचती है, सुबह से हमारा फोन बजना शुरू हो जाता, साहब आज गाड़ी नहीं आई। अच्छा, तो ये क्या है? ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है। और यही अवेयरनेस चली ना तो 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण में 8,400 शहरों ने भाग लिया पूरे देश में, और अपना नंबर 78 आया दमोह का, टॉप 100 में आए। तो जो आदमी 0 से उठ के टॉप 100 में गया है, उधर लोग अवेयर हो गए हैं, और इसी अवेयरनेस के कारण आज ये स्थिति है कि कोरोना में अभी अपन बचे हुए। लोगों की भी इसमें जागरूकता है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। दमोह के लोग बहुत जागरूक हो गए, लोग भी सहयोग उतना ही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। मतलब लोगों ने दुकान खोलने के लिए दबाव डाला, चर्चा की, अनुरोध किए, लेकिन अधिकांश लोगों ने बोला आवश्यकता हो तो खोलो। अब इतना इम्प्लीमेंटेशन और हो जाए कि आवश्यकता हो तो हम घर से निकलें, दुकान खुली है, खुली रहने दो, 24 घंटे खुली रहने दो। हम तो कहते हैं हमें जब जरूरत हो तभी निकलें, और जितनी जरूरत है उतने ही निकलें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस रूबरू के मंच से मैं दमोह के सारे लोगों को अवेयर करा पाई, इवन व्यवस्थाओं से मुखातिब करा पाई कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे बन रही हैं, एक एक चीज़ कैसे कैसे संभल रही है, क्या क्या परेशानियां भी आ रही हैं, और हर एक चीज़ से आपको रूबरू करा सकें। तो ये वही मंच है जहां आपके सरोकार की बात होती है, आपके मतलब की बात होती है। तो ऐसे ही कई और मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए खबरदार टीवी रूबरू मंच।